हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है जी, तो आगे करते हैं। अपने पास में एंथैल्पी अपने कर रहे थे कल। एक मिनट। हाँ जी, एंथैल्पी कर रहे थे अपने कल। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला था H इक्वल टू यू प्लस पी। ये फॉर्मूला था अपने पास में। एंथैल्पी को क्या होता है? H इक्वल टू यू प्लस पी वी। अपने पास में एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसका डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखें इसको अपने, तो डिफरेंशिएट फॉर्म में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी एच इक्वल्स डी यू प्लस डी ओ पी वी। लिख सकते हैं। हाँ जी, सर ये डिफरेंशिएट। कल ऐसी क्लास, क्या चीज? सर ये कल वाला है क्या सर? आ गया सर। आगे है उसके, अपने कल यहाँ तक किया था H इक्वल टू यू प्लस पी वी, अपने पास फॉर्मूला आ गया था, उसके आगे कर रहे हैं अपने, है ना। तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी ओ पी वी अपने लिख सकते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करते थे डी ओ पी वी का, तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी। ये यू आप लिख लेना जो आपको अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो डी एच इक्वल टू आगे डी यू प्लस वी पी डी बी और प्लस का वी डी पी। अगर अपने पास में प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर क्या हो, इफ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर अपने पास में कांस्टेंट हो, तो क्या हो जाएगा? जो डीपी वाली वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। चेंज इन प्रेशर जीरो होगा ना। हाँ जी, यस सर। बढ़िया। तो वो चेंज इन प्रेशर अपने पास जीरो होगा, तो डी एच इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया? डी यू प्लस का पी डी बी अपने पास में आ गया। ये कब आएगा? जब अपने पास में प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसको अपने बड़े चेंज के लिए अपने ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा बी। बड़े बड़े चेंज लिख सकते हैं ऐसे। समझ गए? ये कल किया नहीं सर? किया तो है मुझे लगता। ये क्या नहीं किया था? सर ये डी एच इक्वल टू डी क्यू प्लस बी डी पी सर। ये यू की फॉर्म में नहीं था ना अपने कल। कल जो किया था वो डी क्यू का अपने निकाला था कि डी क्यू अपने पास में डेल्टा एच इक्वल टू क्या था, ठीक है। या ओके अगर सर। इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको दिया हो और एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन आपके पास, ठीक है। और कल जो दोनों सर ये तो फॉर्मूला, बहुत ज्यादा फॉर्म। ठीक है। तो आगे करते हैं अपने। सर ये नोट करना है सर। हाँ जी कर लो नोट। सर ये किसके लिए है ये फॉर्मूला सर? ये फॉर्मूला वही डेल्टा एच और डेल्टा यू में अपने पास में रिलेशन है, एंथैल्पी और एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में अपने पास में रिलेशन है। इसके आगे पढ़ते हैं हमने, ये एक रिलेशन ही है, ये ऐसा एक और फॉर्म आइडियल गैस के लिए एक और रिलेशन फाइंड करते हैं, सेम ऐसा ही एक और आएगा। ये डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज होता है, डी का मतलब स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, ठीक है। समझ गए जी? आगे चले। तो देखो, जो डी एच होता है अपने पास में, डी अरे एच, वी डेल्टा पी को काट के जीरो क्यों लिख? यार प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वी डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर क्या होगा? जीरो ही होगा। यस सर। इस पे जीरो लिख दिया मैंने। तो अपने पास देखो डी एच इक्वल्स टू क्या है? डी यू प्लस का पी डी वी था, सॉरी डी ऑफ पी वी, डी ऑफ ये था स्टार्टिंग में, इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं। डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस यस सर। डी ऑफ पी वी, है ना। तो आइडियल गैस के लिए अपने पास में क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना आइडियल गैस के लिए। यस सर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। तो डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस डी ओ एन आर टी। अब आर तो अपने पास में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कौन सा? गैस कांस्टेंट। तो अगर 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 अपने पास में टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ,
टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, DH इक्वल्स टू DU प्लस RT और D ऑफ N, ऐसे लिखूंगा। मोल में चेंज हो सकते हैं ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन मोल तो अपने लिख ही सकते हैं DN, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, N वेरिएबल और T वेरिएबल है। T तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर दिया अपने, तो N ही रहेगा वेरिएबल। हाँ जी, Yes, sir. तो देखो इसको ना थोड़ा अपने इस फॉर्म में ये फेमस नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला जो फेमस है फॉर्मूला डेल्टा के फॉर्म में फेमस है, तो डेल्टा के फॉर्म में आप याद रखना इसको। क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G RT। RT तो अपने पास कांस्टेंट था और DN था, उसको मैं क्या लिख दिया, डेल्टा NG। डेल्टा N का मतलब चेंज इन मोल, G का मतलब है गैस के मोल, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, तो डेल्टा NG का मतलब यहाँ पे क्या है, गैस के मोल है। तो गैस के मोल में जो चेंजेस आएंगे इनटू R इनटू T, टेम्परेचर अपने पास में कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो रिलेशन है अपने पास में एक्चुअली में जो यूज आएगा आपके पास क्वेश्चंस के अंदर डेल्टा H और डेल्टा U के अंदर, वो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, लिख सकते हैं जी, समझ गए? सर ये फॉर्मूला यूज Yes, नहीं sir. होगा सर, हाँ जी, जो आपने पहले कराया सर? हाँ ये फॉर्मूला भी यूज होगा, पर वो कहता ना कि फेमस होता है कोई कोई, तो ये फेमस वाला बंदा है ना। जैसे क्लास में 40 बच्चे होते हैं, पर 40 सर ऐसे तो फॉर्मूले बहुत हो गए सर। और फॉर्मूले तो बहुत हो गए, फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। सर कौन से एग्जांपल दे रहे थे जैसे क्लास में क्या? जैसे क्लास में 40 बच्चे होते हैं, पर फेमस तो 2-3 ही होते हैं ना, उसी टाइम में ये फेमस फॉर्मूला है। वो फेमस अपने कारनामों से कैसे भी हो सकते हैं, आप टॉप करके फेमस हो सकते हो या फिर नीचे से टॉप करके फेमस हो सकते हो ना, कैसे भी, तो आपके कारनामे होने चाहिए। तो देखो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा NG का मीनिंग समझ लेना, यहाँ पे क्या, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस, मोल्स के अंदर जो चेंज आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा H इक्वल्स टू प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, सॉरी डेल्टा H क्या, डेल्टा N, सॉरी डेल्टा N। तो डेल्टा N की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, डेल्टा NG की वैल्यू प्रोडक्ट के मोल माइनस के रिएक्टेंट मोल, ध्यान रखना है गैसेस मोल है, गैस के है ना, ये भी गैस के। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चंस कैसे, ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको दिया 2A प्लस का 3 से प्रोडक्ट बन रहा है 3C प्लस का 4D, सारे गैस है अपने पास, सारी गैस है, और पूछा जाएगा कि डेल्टा NG इसका कितना है। अपने क्वेश्चन में डेल्टा NG यूज करना होगा, तो इसका डेल्टा NG निकालने के लिए अपने पास में क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल है, 3 प्लस 4, कितने मोल हो गए प्रोडक्ट के, 7। Sir. तो इसको आप ऐसे लिख लो 3 प्लस 4 प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, रिएक्टेंट कितने हैं 2 प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो ये अपने पास में डेल्टा NG की वैल्यू है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. बढ़िया। यस सर। तो अपने पास में ये रिलेशन आएगा, जैसे कोई भी एग्जांपल बैक कर दो सर। हाँ जी, ये लो जी, बैक कर दिया। तो अपने राजस्थान तो जीत गया कर लिया सर। है ना, राजस्थान जीत गई कल अपने। कोई धोनी का फैन है अपनी क्लास में, तो क्या धोनी का फैन है कोई क्लास में अपने? सभी हैं। सॉरी है, हाँ यार मैं तो नहीं हूँ। समझ ही नहीं आया सर, क्या पूछ लिया? क्या फैन हो सर आपका? मैं यस सर। यार फैन इंडिया वाले खिलाड़ी में से तो बढ़िया तो रोहित शर्मा या विराट कोहली, दोनों बढ़िया, कोई सा भी हो, पर धोनी का फैन नहीं, इतना जरूर है। वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने गौतम गंभीर को खराब कर दिया यार धोनी ने। का छक्का देखा था उसका धोनी का? हाँ लास्ट बार देखे थे ना, सर जो वो बाहर गया था, रोड पे चला गया था। रोड पे गया था जी, वो बॉल उठा के ले गया था बंदा। चलो ठीक है, अपने वापस आते हैं इस क्लास में। तो देखो अपने पास CaCO3 था, CaCO3 से अपना CO बना प्लस CO2 बना। तो यहाँ पे अपने क्या देखना है, ओनली गैसेस के मोल देखने हैं। तो गैस के प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है, डेल्टा NG की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोल है, 1 मोल है ना,
इसका क्या तो 1 ही है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, तो 1 मोल है। और इसके सॉलिड का तो 0 ही होगा, अपने को सॉलिड का लेना ही नहीं है, ओनली गैस का लेना है। माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कितने गैस के 0 ही है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 आ गई। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो अपने पास में, जैसे कि H2 + Cl2 इसके रिएक्शन से अपने पास बना 2HCl है ना, तो इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। हाँ जी बोलो सर उधर 0 क्यों हुआ सर? यार, सॉलिड है ना, सॉलिड को नहीं लेना अपने को, ओनली गैसेस के मोल लेना है। गैसेस तो प्रोडक्ट में एक ही है ना, और कोई गैस ही नहीं यहाँ पे, तो ओनली 1 ही लूंगा ना प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में तो है नहीं। ओके ओके। अब जैसे कि यहाँ पे है, सर ये खुद को देखना पड़ेगा कि उसके रिएक्शन में लिखा होगा कि ये गैस है कि वो है। लिखा होगा ठीक है। सर ये 0 है सर आज। तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना आएगा 2 माइनस का 1 प्लस 1 0। ठीक है, अगर अपने पास कोई जनरल रिएक्शन ऐसे देते, ए सॉलिड है, इससे कुछ बी सॉलिड बना और सी सॉलिड बना है ना, और पूछा, और क्या पूछा, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। बता दो, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अपने नहीं बता सकते, 0 भी नहीं बता सकते सर। हाँ 0 भी नहीं बता सकते, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल किसके लिए होता है, ओनली फॉर गैस के लिए होगा, इसके लिए वैलिड ही नहीं है, फॉर्मूला ही वो अपने पास है ना, तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि अपने पास में ओनली गैस एटलीस्ट एक तो मोल होना चाहिए गैस का, तभी तो अपने वो फॉर्मूला लगा पाएंगे, अदरवाइज तो फॉर्मूला ही नहीं लगा पाएंगे ना। ठीक है जी, समझ गए। तो सब यस सर। रिलेशन अपने पास में क्या है, रिलेशन जरूर ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन से बार बार यूज होगा आपके पास में। और डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये कब आएगा, जब अपने पास में क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है जी, अगर मान लो मैं प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी बैक करें क्या सर, ये फॉर्मूला कब आएगा? फॉर्मूला कब आएगा, मतलब जब अपने पास में टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, सर अगर मान लो मोल कांस्टेंट होते अपने पास में, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा ये वाला, मोल कांस्टेंट होते मतलब एन की वैल्यू कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट होते, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा यू प्लस, इस बार मोल एन आर बार आ जाएगा, मोल कांस्टेंट तो डेल्टा टी रहेगा, ये अपने पास रिलेशन है, पर ये इतना फॉर्मूला यूज नहीं होता, तो यूज होता बता दिया आपको। जैसे यहाँ पे था ना अपने पास में, ये देखो एन आर टी था, एक बार टेम्परेचर को सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट लिया अपने, तब तो टी बार आ गया था, इस बार अपने मोल कांस्टेंट लिया तो एन आर बार आ जाएगा, आर तो बेसिक कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, अंदर टी बचेगा, तो अपने पास रिलेशन क्या था, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये अपने पास में कब, जब मोल कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, समझ गए। तो ये सारे एंथैल्पी के फॉर्मूले हैं सर, हाँ जी, सारे एंथैल्पी के फॉर्मूले हैं, एंथैल्पी और वो जो कल करवाए थे सर। वो भी एंथैल्पी के हैं। ओके सर। धीरे धीरे अपना सबका यूज लेंगे। आगे चले, तो आगे देखो, यस सर। आगे लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट चेंज ना हो, नहीं एक्सचेंज। हो यस ना हो। सर। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट चेंज ना हो। तो आइडियल गैस के लिए अपने पास में जैसे डेल्टा क्यू अपने पास में लिख लो, चेंज इन हीट 0, या फिर डी क्यू की वैल्यू लिख लो 0, है ना, तो क्यू की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब फर्स्ट लॉ अपने पास में क्या था, डेल्टा यू इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे लिख लो, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, ये था अपने पास फर्स्ट लॉ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एडियाबेटिक के लिए। हाँ जी, 0 होगी ना, यस सर। तो डी यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डी डब्ल्यू आ गया। इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। और डेल्टा यू की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस का पी डेल्टा वी होती है यस सर। यस सर। तो आइडियल गैस के लिए चले आगे, इस पेज को आगे करता हूँ, आगे सोल्व करता हूँ। तो आइडियल गैस के लिए अपने उस फॉर्मूला आएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। 2 मिनट। हाँ जी 2 मिनट नोट करो। सर ये यू लिखा है। हाँ जी यू हो गया लिखा सर। ना, ये लो यार आपका यू,
हो गया, चले आगे। यस तो देखो यस रिलेशन क्या है अपने पास में, रिलेशन 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 अपने पास में क्या आया, क्या आया, डी यू इक्वल्स टू माइनस का पी डी बी, ये आ गया रिलेशन। हाँ जी, इसी से सभी सहमत हो इस रिलेशन से आप? आइडियल गैस है ना, यही आया। डेल्टा यू अपने पास में था, डेल्टा यू डी यू लिख सकता हूँ, इसको डी वी लिख सकते हैं। तो डी इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी। तो देखो आइडियल गैस के लिए डी यू की वैल्यू क्या होती है, कल फाइंड किया था अपनों ने, एन सी बी डी टी, ये होती है। हाँ जी, आइडियल गैस के लिए डी यू की वैल्यू क्या होती है, एन सी बी डी टी इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का पी डी वी आ गया। लिख सकता हूँ ऐसा। Yes, sir. तो आइडियल गैस के लिए ये भी लिख सकता हूँ मैं, एन सी वी डी टी, प्रेशर की जगह पे क्या लिखता हूँ, माइनस का एन आर टी अपॉन पी, ये भी लिख सकता हूँ मैं। कोई सा किसमें इंटू डी वी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ जी, और यहाँ से एन कैंसिल कर देंगे, अपने को कैंसिल करना था ही है। तो क्या आ गया, डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वल्स टू माइनस का, सर टी कैंसिल भी हो सकता है, कौन कैंसिल हो सकता है, कोई नहीं सर, लग गया पता। लग गया पता। एक मिनट एक मिनट, हेलो गुड इवनिंग, हाँ जी बोलो। हाँ जी, तो देखो अपने पास में क्या आया, डी टी अपॉन टी, ये टे वाला टेम्परेचर मैं इस साइड ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का आर अपॉन सी वी, आर और सी वी में तो कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि ये तो वेरिएबल है नहीं। और डी वी अपॉन बी, इसका इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये समझे कि नहीं समझे पॉइंट आप? इसका इंटीग्रेशन कर दो टी वन से टी टू तक, इसका कर दो वी वन से सर लेके वो नीचे वाला टी और नीचे वाला बी तो सर कांस्टेंट है सर, वो नीचे वाली टी और बी को क्यों घुसे सर अंदर, उसको क्यों अंदर घुसा दिया? कौन सा घुसा दिया अंदर? सर जैसे मतलब इधर एनआरटी के नीचे जो वी है सर, वो तो कांस्टेंट है क्योंकि वो बाहर आ गया है ना। कहाँ से बाहर आ गया? उसको तो सर कांस्टेंट किसने बोला? देखो प्रेशर, अपने प्रेशर एनआरटी अपन वी लिखा, तो वी तो डीवी के साथ में चेंज होगा ना। ये तो वो है यार, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को सीवी लिखा मैंने, वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम को नहीं लिखना था, आप सी लिख दो इसको ओनली, वो तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी सर, वो सीवी तो सर दूसरी तरफ से आया ना। हाँ सीवीडीटी से, तभी तो नीचे आएगा ना सर। मतलब जब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं या फिर डिफरेंशिएशन का, तो जो उसके बाहर होते हैं वो कांस्टेंट वाली वैल्यूज बाहर निकाल देते हैं। हाँ देखो यहाँ पे बताता हूँ, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो वॉल्यूम की टर्म यहाँ पे कोई है तो एक ही वॉल्यूम की टर्म है, तो उसको तो अंदर लेंगे ना। अच्छा, मतलब जो बाहर हो उसको भी अंदर ले सकते हैं। हाँ, जो अगर उसके वेरिएबल है तो वो तो अंदर लेंगे वैल्यू अपने, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ तो टी यहाँ से इसके नीचे आ गया, डी टी के नीचे, और सीवी को अपने इधर ले लिया और ये अपने पास में आ गया, तो टी वन से लेकर टी टू तक, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास में आ गई, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/x dx का इंटीग्रेशन आप सभी को आता ही है, क्या होता है? x²। शाबाश, गलत है, ln x होता है, बताया था ना पहले। Yes, sir. हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ln t आएगा 1/x dx का, तो t1 से लेकर t2 तक इक्वल्स टू माइनस का r/cv ln v v1 से लेके v2 तक, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो क्या होता है, माइनस में आता है, अपॉन में आ जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ln t2/t1,
थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ना, फिर आपको होगी सर फॉन्ट साइज छोटा हो गया। ln t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू माइनस का r अपॉन cv ln v2 अपॉन v1। ये अपने पास में रिलेशन आएगा। आया कि नहीं आया? यस सर। यस क्या बात। सर। तो देखो एक रिलेशन पहले भी अपने पढ़ रखा है। हाँ जी, एक बार बताने के बाद पूरा वापस बता दूंगा, ना टेंशन लो, आगे भी चलते हैं, अभी तो हुआ नहीं ना कंप्लीट। एक रिलेशन अपने ये पढ़ रखा है, सीपी माइनस का सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। सीपी माइनस का सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ सीपी अपॉन सीवी माइनस का 1 इक्वल टू आर अपॉन सीवी, लिख सकता हूँ ये, यस सर। क्योंकि सीवी का डिवाइड करता सारे में। हाँ जी, बढ़िया। तो ये अपने पास में आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो इसका। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है अपने पास में? हाँ जी, सीपी अपॉन सीवी गामा, पॉइजन रेशियो। तो गामा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, आर अपॉन सीवी। तो आर अपॉन सीवी की वैल्यू पुट करनी थी, आर अपॉन सीवी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। आर अपॉन सीवी गामा कैसे गामा कैसे आ गया? सर सेकंड स्टेप में क्या किया है? सेकंड स्टेप में सीवी का डिवाइड किया मैंने, इसमें पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन सीवी का डिवाइड किया। ओके सर। तो गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन सीवी। तो ln t2 अपॉन t1 था इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे था आर अपॉन सीवी की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस 1 आ गई, गामा माइनस 1। ये ln v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं ऐसा। सर ये लेन वाला ln वाला ये रहा। गामा कैसे आया? सर गामा कहाँ चला गया? गामा आ तो गया, ये रहा। गामा कहाँ से आया? गामा कहाँ से है, सीपी अपॉन सीपी सीवी से आया। अपॉन सीवी। यस सर, फॉर्मूला बताया था आपने। सारा कुछ बताया हुआ यार मैंने, ऐसे धोखाधड़ी नहीं करते अपने। तो गामा माइनस 1 इक्वल से क्या आ गया, ln v2 बाई v1 आ गया। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ln t2 बाई t1 इक्वल्स टू 1 माइनस का गामा और ln v2 बाई v1 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो, जो ln में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पहले कि ln के अंदर b की पावर a होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, a ln ऑफ b लिखते हैं। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी पता है आपको ब्लॉक की? नो। पावर में कोई चीज होती है अपने पास में तो उसको आगे ले आता है ना, जैसे 2 की पावर 3 होता है, यस सर। हाँ जी। तो वही यहाँ पे इसको मतलब आगे ला रखा है, तो इसको पावर में ले जा सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं अपने, है ना, वही प्रोसेस को उल्टा भी कर सकते हैं। तो आगे लिखता हूं मैं, क्या आ गया अपने पास में, ln t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू ln v2 अपॉन v1 की पावर 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो, दोनों के अंदर जो ln के अंदर जो है वो आपस में इक्वल होंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो क्या आ गया अपने पास में, t2 बाई t1। ln से ln कटेगा नहीं? ln से ln नहीं काटना, मेरे को पता था कोई ना कोई बोलेगा, लेकिन कंपैरिजन करना, ध्यान रखना, ln से ln नहीं काटना ऐसे। काट तो दिया सर ln से ln। ln से ln नहीं काटा, मैंने कंपैरिजन किया अंदर वाली वैल्यू का, आपस में इक्वल किया। देखो ऐसे कुछ होता है ना, ln x इक्वल्स टू अपने पास में जैसे कि 2 होता है ना, तो यहाँ पे ln 2 होता है, तो अपने कंपैरिजन करते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, x की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 2 आएगी। कंपैरिजन करते हैं अपने, है ना, ऐसे वही सेम कंपैरिजन यहाँ पे करना आपको। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो v2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन t2 इक्वल्स टू v1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन t1 लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ जी, तो सभी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस सर। हाँ जी, बढ़िया सर। देखो क्या करना है अपने को, देखो इस अरे स्टेप को यस। लिख, हाँ जी, ज्यादा नहीं, 1 मिनट। तो यहाँ पे v2 की पावर 1 माइनस गामा और यहाँ पे v1 की पावर 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ ना ऐसे। जो पावर पूरे की पावर थी उसको अलग अलग करके लिख दिया, इसको इधर ले गया और इस ln2 को नीचे ले आया, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ऊपर करके ले मतलब ऊपर ले जाते हैं इसको मैं।
इसको इसकी जगह पे ना आप ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है, ऐसे अपने रिलेशन से पढ़ेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। ऐसे लिख लो आप इसको, a2 अपॉन b2 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू b1 सॉरी t1 अपॉन b1 की पावर 1 माइनस। हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ जी ये समझ में आया सभी को? Yes. हाँ बढ़िया साहब। तो देखो जो अपॉन में पावर होती है ऊपर जाके उसका माइनस लग जाता है एक, तो t2 b2 की पावर माइनस और 1 माइनस का गामा, ये हो जाएगा। जैसे कि 1 अपॉन x होता है ना, इसको अपने क्या लिखते हैं, x पर -1 लिखते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से अपने पास में क्या माइनस और 1 माइनस का गामा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेशन क्या आया, t2 b2 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू t1 b1 की पावर गामा -1। ये अपने पास फाइनल रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। वापस से स्टार्टिंग से बताता हूँ, समझना एक एक पॉइंट को। यहाँ पे सर वैसे वो उस तरह जरूरत नहीं सर याद करने की, तो वैसे समझने की तो हाँ समझने की जरूरत हाँ, मतलब फाइनल रिजल्ट ही याद रखना होता है बेसिकली अपने को, पर ये ध्यान रखना होता है कि रिजल्ट आया कैसे। तो 11th क्लास के जो नॉर्मल एग्जाम है उनमें आ सकता है आपके, वैसे तो अपने को फाइनल रिजल्ट ही ध्यान रखना है। देखो अब करना क्या, डी यू इक्वल्स टू माइनस का पीडीवी अपने पास में होता है, एन सीवी डी टी की वैल्यू अपने पास में माइनस का पीडीवी। एन सीवी डी टी कहाँ से आया, क्योंकि डी यू की वैल्यू होती है, कल अपने किया था आइडियल गैस इक्वेशन के लिए किया था ना। तो उसके बाद में एन सी वी डी टी, तो एन से एन कैंसिल कर दिया, पी की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे वेरिएबल वी वेरिएबल और यहाँ पे टेम्परेचर तो टी अपने पास, तो टी का इंटीग्रेशन करेंगे और वी का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी कांस्टेंट है। तो इनका इंटीग्रेशन आता है एल एन टी और एल एन बी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या आ गया एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू माइनस का आर अपॉन सी वी एल एन बी टू अपॉन वी वन। सीपी माइनस का सीवी इक्वल टू आर होता है, ये अपने को अच्छे से पता है पहले से। अब इस पूरी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, सीवी का डिवाइड कर दिया है ना, यहाँ पे क्या किया मैंने, सीवी का डिवाइड किया, तो सीवी का डिवाइड किया तो अपने पास क्या बन गया, सीपी अपॉन सीवी बन गया, और माइनस का 1 इक्वल्स टू आर अपॉन सीवी। तो इसको अपने क्या लिखते हैं, गामा लिखते हैं, सीपी अपॉन सीवी को क्या लिखते हैं, गामा पॉइजंस रेशियो। तो गामा -1 इक्वल्स टू आ गया आर अपॉन सीवी। तो ln t2 अपॉन t1, इसी जगह पे आर अपॉन सीवी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आर अपॉन सीवी की वैल्यू पुट की यहाँ पे गामा -1 और 1 माइनस का गामा हो जाएगा, इसको पावर में ले गया इसके यहाँ पे, और पावर में ले जाने के बाद में अपने पास ये पता ही होता है कि a पावर b जो ln b होता है, तो उसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद अंदर वाली वैल्यूज को कंपैरिजन कर लिया, कंपैरिजन करने के बाद ये अपना रिलेशन आ गया। तो इसको अपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अलग अलग, पूरे की जो पावर थी उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, फिर उसको ऐसे रिलेशन बना लिया, और यहाँ पे ये जो नीचे वैल्यू होती है उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाता है, तो माइनस का साइन के साथ लिखा, और ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आया जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, समझ में आया? एंड में एलन कहाँ पे गया, Yes, देखो ये sir. एलन के अंदर की वैल्यूज है ना, इनको कंपैरिजन कर लिया अपनों ने। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो अंदर वाली वैल्यूज तो इक्वल होनी चाहिए ना, कि एलन में तो कोई चेंज है नहीं, तो अंदर वाली वैल्यूज क्या होनी चाहिए, अपने पास इक्वल होनी चाहिए, तो कंपैरिजन करके इक्वल सर करना। दोनों वैल्यूज इक्वल का क्या मतलब यार देखो ये एलन एक्स है, एलन 2 है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होगी, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, यस सर। तो वही तो कंपैरिजन होता है। ओके सर। समझ गए? नो सर, यस सर। हाँ, तो ये बढ़िया। तो देखो अपने पास में यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो ये आपने पढ़ा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, पढ़ा ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो ना, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यस सर। P1 V1, तो सेम यहाँ पे लिख सकता हूँ, वही सेम थ्योरी यूज करते हैं। तो T1 क्या, T इंटू V की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आ जाएगा ना। T2 V2 इक्वल टू T1 V1 था, तो T इंटू V पर गामा -1 आगे क्या आ जाएगा, अपने पास में कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहला रिलेशन कर सकते हैं ऐसे, सर भी पहले ही है। हाँ दो रिलेशन और निकालेंगे अपने, ये तो T और V के बीच में है, अब P और V के बीच निकाल लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, एक प्रेशर और टेम्परेचर बीच निकाल लेते हैं, वो नाराज ना हो जाए ना अपने प्रेशर और टेम्परेचर भी, तो उनको भी निकाल ही लेते हैं। यस सर। हाँ तो आगे देखो, ये अपने पास में रिलेशन तो है क्या, इसी का यूज करके निकालेंगे, पूरा इतना डेरिवेशन नहीं करेंगे अपने। हाँ तो अपने पास में है T
v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे टी किस, यहाँ पे आइडियल गैस तो थी अपने पास में, तो मैं ये लिख सकता हूँ पीवी अपॉन एनआर, ये लिख सकता हूँ ना यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन से। अब देखो मोल कांस्टेंट है, एक कंटेनर में जितनी मोल होगी, क्योंकि एडियाबेटिक का ओपन तो होगा नहीं, क्लोज कंटेनर है, तो मोल वहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आर तो गैस कांस्टेंट होता ही अपने पास में, जिसको तो दोनों को कांस्टेंट में जाने दो। कांस्टेंट में गए तो अभी पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि -1 था, ये +1 एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गामा बन जाएगा। तो ये वाला सबसे सिंपल रिलेशन है जो आपको याद रह सकता है और इजीली आप इसका यूज भी कर सकते हो। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इससे बाकी रिलेशन भी फाइंड कर सकते हो। सर 1 नहीं आएगा इसके ऊपर, -1? माइनस वही तो बता रहा हूँ, देखो यार इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इधर लिखता हूँ। तो देखो ये अपने पास p था, ये v की पावर 1 है और ये v की पावर गामा -1 है। अब दोनों v मल्टीप्लाई है, तो आप वैसे लिखता हूँ v की पावर 1 प्लस गामा -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो गामा ही रहेगा ना। यस सर, ऐड होती हैं। यस सर, यस। तो ये अपने पास रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आइडियाबेटिक तो अपने पास एडियाबेटिक के लिए अपने पीवी इक्वल टू एनआरटी ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अपने पास में, क्या होता है पीवी की पावर गामा होता है, ठीक है। और एक और रिलेशन निकालते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में था, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इस बार क्या करो, वॉल्यूम की जगह पे क्या रख दो, टेम्परेचर की फॉर्म में कुछ वैल्यू रख दो। तो प्रेशर ऐसा का वैसा पढ़ दो, यहाँ पे nRT अपॉन P लिख दिया, इसकी पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख सकता हूँ। वॉल्यूम की जगह पे nRT अपॉन P, हाँ जी बताओ। Yes, sir. लिख सकते हैं, शाबाश। तो nr कांस्टेंट है, उसको तो वापस कांस्टेंट में जाने दो, कोई फर्क नहीं। तो प्रेशर ये P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन P की पावर गामा इनटू टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आएगा क्योंकि nr तो ये दोनों कांस्टेंट हटा दो इनको। तो यहाँ से अपने पास P की वैल्यू आ गई 1 माइनस का गामा और टेम्परेचर की पावर आ गई गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपने पास थर्ड रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। तो आपको कोई रिलेशन याद नहीं करना, ये बस ये वाला रिलेशन याद कर लो, एक सबसे सिंपल रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है, पीवी की पावर गामा, इससे आप सारे रिलेशन फाइंड कर सकते हो आइडियल गैस यूज करके। सर कोई भी नहीं याद करना, बस यही लिखना है। मतलब याद तो सारे ही करने हैं, मैं बता रहा हूँ कि इसके थ्रू याद कर सकते हो, ऐसे आपको गामा -1 सर जो आपने प्री क्लास करवाया वो भी इससे ही हो जाएगा सर? नहीं, ये तीनों रिलेशन इससे हो जाएगा, हाँ ये वाला भी इससे हो जाएगा। देखो पीवी की पावर गामा था, आपने टेम्परेचर निकालना है, तो प्रेशर की जगह पे टेम्परेचर की फॉर्म में रख दो, nRT अपॉन V रख दो, तो सेम रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस यही अपनी सदाबहार ठीक है इक्वेशन है, सर। कहीं पे भी आपको आइडियल गैस याद आए तो ये सदाबहार इक्वेशन है, इसको यूज कर लो बस, और कुछ नहीं करना। सर आप जो सिलेबस करवा रहे हो सर उसका टेस्ट नहीं हुआ करेगा? क्या चीज है, उसका टेस्ट हुआ करेगा ना, ले लेंगे अपने, एक बार टेस्ट के लायक तो हैं अपने, उतना चैप्टर तो करें। सर फॉर्मूले ही बहुत हैं सर। फॉर्मूले यस सर। देखो इसका सबसे सिंपल तरीका ऐसे फॉर्मूला नहीं है आपका, आप क्या किया करो, डेली के अपने पता चलता कौन दो या तीन चार पांच बार फॉर्मूले मारो, 5 फॉर्मूले डेली के होते हैं आपके पास ना। तो आप उनको क्या करो, एक छोटा सा पेज लो, 5 फॉर्मूले जो लिखे हैं वो 5 फॉर्मूले ना छोटे स्पेस पे लिख के जेब में डाल लो, ठीक है, छोटे स्पेस में लिख के जेब में डाल लो। और उसको ना अगले कल नेक्स्ट क्लास तक ना जेब में रखना, मतलब जेब में रखना ही मतलब जब भी आप जेब में हाथ मार दो, हाथ के हाथ में लगेगा, उसको बाहर निकाल के पढ़ के वापस जेब में डाल लो। तो 10-15 बार पढ़ नीचे लो, गिर जाएगा कभी सर। नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा ना। तो 10-15 सर बार अगर पढ़ोगे, जे भी ना हो, जेब ही ना हो तो बताओ क्या करो, हाथ पे लिख लो, सर हमारी जेब की जेब पे फिर उस हाथ को दौड़ा मत। सर पसीना आ जाएगा। सर मोदी जी ने कहा है सर 20 सेकंड तक हाथ धो। मोदी जी यस ने सर। कहा बाहर घूमते हो फिर दो, ऐसे तो घर पे बैठे तो क्या दौड़ा, ऐसे पानी खत्म करोगे आप। नहीं सर। चलो आगे चलते हैं, बहुत मजाक होगी। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के लिए आते हैं। एडियाबेटिक वो रिवर्सिबल के लिए था अपने पास में, इरिवर्सिबल, ठीक है, उसका लिख लेना रिवर्सिबल ना। लिख दो सर एक बार, पीडीएफ में। ये सर फर्स्ट लॉ ही चल रहा है सर अभी। हाँ जी फर्स्ट लो ही चल रहा है, तो ये तो कह रहा फर्स्ट लो काफी इंपॉर्टेंट है।
सर इन्होंने तो फर्स्ट लॉ में पूरी महाभारत लिख दी। यस सर, सम फर्स्ट लो पूरी पता महाभारत ही लिखी। निकलता है इनका तो। महाभारत तो नहीं, छोटी महाभारत है। रामायण भी शुरू हो गई सर बीच में। ना ना, रामायण कहाँ पे? रामायण तो किसमें आएगी आपके? पी ब्लॉक में आएगी। ओके सर। मतलब वो थोड़ी सी और वो लंबी बाइबल है। भी आज बचे। थोड़ी सी और लंबी है। जैसे आपका वो केमिकल बॉन्डिंग था, वो भी आपको कुछ मान लो, उसको भी आप रामायण महाभारत, वो भी काफी बड़ा चैप्टर था। सर आपको इतना कुछ कैसे याद हो जाता है सर? सर सारी क्लासेस का, भी +1 का अलग से, +2 का अलग। वो क्या कि आप एक बार थोड़ा सीरियस हो लाइफ के प्रति, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। आपको जिस दिन ये डर लग जाए ना कि यार नंबर नहीं आए तो पता नहीं खत्म है लाइफ, उस दिन बाद आपको सारी चीजें याद होने लग जाएगी। सर ऐसे सर आप तो मतलब एक सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे सर, हमारे सर 4 हो जाते हैं तो सर फिर सब पे दिमाग। मैं बताऊं, मैं ना कोई यहाँ पे ना सीधा हवा में उड़ के नहीं पहुंचा ना, मैंने भी पास किए एग्जाम, मेरे को पता कितना क्या कुछ होता है। तो ना वो बताता हूँ, बच्चों को लगता है कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ नहीं होता इतना कुछ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको चीज ध्यान में रहती है, एक बार पढ़ी हुई चीज ध्यान में रहती है। जैसे कि मैंने पढ़ाई छोटे, मतलब ये जो 11th 12th पढ़ी थी, कितने साल हो गए मेरे को, लगभग 6 साल हो गए। अभी तक मेरे को ना चीजें याद है पुरानी, मैथ्स की क्वेश्चंस कर लेता हूँ, फिजिक्स की क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जो मैं पूरे फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं याद होगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन वो आता है कि आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप ना सुबह उठ के योगा जरूर किया करो, मतलब वो कहते हैं 5-10 मिनट ध्यान लगाया करो, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सर कौन सा आसन? कौन से कोई आसन नहीं, मतलब बैठ के ना 5 मिनट, वो कहता है ना कि आंखें बंद करके एक जगह पॉइंट फिक्स कर लो अपनी आंखें, हिलानी नहीं वहां से आंखें आपको, आंखें बंद करके मतलब माइंड में कोई एक पॉइंट इमेज ले लो, या फिर कोई भी, जैसे आपके रूम में घर पे फ्रिज पड़ा है, कोई भी इमेज, कोई फोटो है, उसको एक लेके उसको ना ध्यान लगाओ, 5 मिनट तक लगातार लगाते रहना ध्यान। और आंखें बंद करके सर? हाँ जी, आंखें बंद करें, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करो, उससे ना बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक दिन में आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, पर एक साल में जरूर आउटपुट मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट होगी। सर तो फिर 1 साल के बाद +1 करनी पड़ेगी। एक साल तो +1 नहीं, प्लस अपने को एग्जाम तो +2 के बाद देना ना, अपने को मेन एग्जाम पे फोकस करना है। +1 वाले तो स्कूल वाले ऐसे ही पास कर देंगे, पैसे किस लिए दिए स्कूल वालों को। यस सर। हाँ जी, तो देखो आइडिया सर मतलब +2 पेपर होंगे सर हमारे +1 के, वो तो अगर आपने पोटेंशियल के थ्रू एग्जाम से वो लिए हैं तब तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब पेपर भी होंगे तो आपको इतना कोई टेंशन नहीं, नंबर आ जाएंगे। और वैसे आपने अपने हिसाब से मतलब तो, जिसने स्ट्रीम में कंप्यूटर रखी है, इंग्लिश रखी है, तो सर उसका ऐसे ही पास कर देंगे इंग्लिश और कंप्यूटर में? यार 2 दिन पढ़ लेना, क्या जाता है 2 दिन में। सर 2 दिन में पूरे साल की इंग्लिश ही नहीं ना होगी। मैं बताता हूँ, जिस टाइम मैंने अपने 12th के एग्जाम दिए थे ना, उस टाइम मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे 7 अप्रैल से, सॉरी 7 अप्रैल नहीं, 7 मार्च से, थोड़ा 1 मिनट लेट हो गया, 7 मार्च से, ठीक है। मैं 1 मार्च से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट हुआ था, पूरे साल में इंग्लिश नहीं पढ़ी थी मैंने, 6 दिन इंग्लिश पढ़ी, बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी मैंने अपने एग्जाम में। और 8 मार्च को था मेरा हिंदी का पेपर, वो मैंने पढ़ी 7 मार्च को पेपर देने आने के बाद, बस इतना इंग्लिश हिंदी को पढ़ा था मैंने। हिंदी में आए थे मेरे कुछ 80 नंबर आए थे, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं कम आ गए थे। तो कोई बात नहीं सर, इतना तो चलता है। बाकियों बैलेंस कर दिया अपनों ने, बाकी मैथ्स में 100 आ गए थे, उसमें 96 आ गए, इसमें 98 आ गए थे, है ना, बाकियों बैलेंस कर देते अपने। सर मैथ्स में पूरे 100 आए? हाँ जी हाँ जी, ये तो आता ही अपने को, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी, 2 साल अपने इसी पे तो गए हैं। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 0 आएगी। एक बार अपने मान लेते हैं कि पी एक्सटर्नल अपने पास में क्या 0 है, फ्री एक्सपेंशन। और पी एक्सटर्नल अपने पास 0, तो वर्क क्या आता है, 0 आता है ना। हाँ जी, पहले भी देखा था अपने, वर्क क्या होता है अपने पास, माइनस का पीडी भी होता है 0। ये क्या आएगा, 0 आएगा वर्क अपने पास, वर्क 0 आया। और एडियाबेटिक में क्यू तो वैसे भी 0 होता है, क्यू 0 होता है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ ये होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये वर्क 0 आ गया क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 था, क्यू तो पहले से 0 था क्योंकि एडियाबेटिक था, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी।
तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपने पास में है पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू अपने पास में क्या होगी 0 होती है, वो तो पता ही है अपने को। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये यू है ना वी नहीं है, ये भी यू। तो डेल्टा यू को मैं ऐसे लिखता हूँ एन सी वी डेल्टा टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह तो होंगे, बड़ा चेंज है थोड़ा। तो माइनस का पी एक्सटर्नल, इसको क्या लिखता हूँ डेल्टा वी को वी टू माइनस का वी में लिखता हूँ, चलेगा? यस सर। अब डेल्टा वी लिख दो एक बार, कंफ्यूज ना हो। माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ये अपने पास में वर्क डन होता है। तो इसको आप लिख लो एन सी वी टी टू माइनस का टी वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी टू माइनस का वी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब जो वॉल्यूम है आइडियल गैस के लिए क्या करूं मैं, एनआरटी अपॉन पी लिख देते हैं। तो यहां से मैं रिलेशन लिखता हूं एन सी वी टी टू माइनस का टी वन इक्वल्स टू माइनस का पी एक्सटर्नल एन आर टी टू अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन पी वन। ये लिख सकते हैं ना V2 और V1 को, एनआरटी अपॉन पी होता है, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए मैंने टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट ले लिया, प्रेशर तो होता है डिफरेंट। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा अपने पास में T2 माइनस का T1। ये रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान में रखना, है ना। और यहाँ से आप एन आर को कॉमन निकाल लो, एन तो कैंसिल हो जाएगा, निकालने का फायदा। तो आर अपॉन सी वी आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ गया T2 अपॉन P2 माइनस का T1 अपॉन P1। ये अपने पास में रिलेशन आ गया, कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, जो R अपॉन CV था उसको अपने क्या लिखा था, गामा माइनस 1। यस सर। यस सर। मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, P एक्सटर्नल ये आ जाएगा 1 माइनस का गामा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना गामा माइनस 1 के, और ये T2 अपॉन P2 माइनस का T1 अपॉन T1। ये आपके पास में रिलेशन आता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। बहुत है सर आज के लिए। हाँ जी, आज के लिए बहुत है, बाकी अपने कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी आपने कुछ पढ़ लिया क्वेश्चंस करने लायक, तो कल से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे थोड़े से, जो अभी तक पढ़ा है उस पर। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। सर। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। जो जीवन वाले होते हैं सर, उनके पास सर डाउट के अलावा कोई और बात होती है क्या? डाउट के अलावा कोई और बात होती है ना आईपीएल की? आईपीएल की सर हमें लगा वो तो डाउट ही डाउट पूछते हैं सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, चलो जिस दिन आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से मोटिवेट करेंगे आज नहीं, ठीक है, अपने फ्री टाइम में कभी। हाँ जी बोलो। सर आप कहाँ से हो? मैं कहाँ से, मैं राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब के पास में है, मतलब ओके। अबोर के पास में है। सर पीछे करना एक बार। हाँ जी पीछे कर देता। हाँ जी, ये बच्चे पूछ रहे थे माइनस, ये माइनस ना अंदर ले गया मैं, माइनस का आर जो ऐसे लिख लो, आर अपॉन सीवी की वैल्यू होती है गामा माइनस का, तो माइनस ऑफ आर बाई सीवी की वैल्यू अपने पास में 1 माइनस का गामा, तो मैंने 1 माइनस का गामा लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, समझ गया माइनस कहाँ पे गया? ओके सर। हाँ जी, ये लो जी, पीछे नोट कर लो इसको, मैं पीडीएफ को सेंड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ ताकि आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, बाय। बाय सर। बाय सर।